मेरे राम को रीछ जपो या खींच, भोम पड़े जाए सभी, उल्टा सभी सीधा बीच। अर्थात जब इतना सरल ढंग मार्ग स्वामी तुलसीदास जी ने बताया हो, तो हमें इतना दुर्लभ मार्ग क्यों बताया जाता है, कौन या सा किस दुर्लभ? प्रकार के साधक के लिए स्वामी। कौन सा दुर्लभ? प्रपंच से चित्त हटाकर प्रभु में जोड़ना है। चाहे दुश्मन मान के भजो, चाहे स्वामी मान के भजो, चाहे प्रीतम मान के। दुश्मन मानो तो कंस और शिशुपाल की तरह, रात दिन रावण की तरह, रात दिन भगवदाकार वृत्ति केवल वैर से, अंतिम समय तक कहां राम न तो पचारी। खिलवाड़ समझते हो भगवान में चित्त जोड़ना? कि इतना सहज जोड़ के तो दिखाओ, बहादुर हो तो। फिर ऐसे कैसे केवल बात पकड़ के प्रश्न थोड़ी बनता है। चित्त को जोड़ के दिखाओ 2-4 घंटे सच्चिदानंद प्रभु में। बहरे से जोड़ो, कामे से जोड़ो, प्रेम से जोड़ो, जोड़ के तो दिखाओ। केवल सिर्फ बात पकड़ लेने से थोड़ी होती। जोड़ा चित्त, खींच भजो चाहे रीझ, तो भजन का मतलब समझते हो? एक भी वृत्ति संसार की स्फुरित ना होने पावे, हर समय भगवदाकार। कंस को सोते जागते उठते बैठते कृष्णाकार वृत्ति, गोपियों की कृष्णाकार वृत्ति, वो भज रही प्रेम से, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। ठीक वैसे ही वृत्ति कंस की है, लेकिन वो द्वेष से भज रहा है, इसलिए उसे परमानंद की अनुभूति नहीं हो रही। वो प्रेम से भज रही, तो हर समय परमानंद में विकल है। भगवान का चिंतन निरंतर करना, चाहे श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम से, क्रोध से, द्वेष से, रिश्तेदारी से, नातेदारी से वृत्तियां सच्चिदानंद भगवान में जुड़ती हैं, इसलिए वो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। जोड़ के देखो, वृत्तियां जोड़ के देखो। जैसे कहा जाता है कि बड़ा दुर्लभ, जो आप शब्द बोले दुर्लभ, तो जोड़ के देखो ना, बहादुर हो तो। मनुष्य जीवन मिला इसीलिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो जोड़ो अपनी वृत्तियां, एक एक वृत्तियों को समेट कर सच्चिदानंद भगवान में स्थित कर दो, फिर प्रश्न का उत्तर अपने आप समझ में आ जाएगा। वृत्तियों को जोड़ना भाई इतना कठिन है कि हिमालय को उठा लेना सहज हो जा सकता है, लेकिन वृत्तियों को जोड़ना बहुत कठिन है। एक सेकंड में काममयी वृत्ति, एक सेकंड में लोभमयी वृत्ति, ऐसे ऐसे तरंगायमान हो रहे साधक, जो लगे हैं वास्तविक, हार रहे हैं बार 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 प्रभु को पुकार, जो ईमानदारी से लगे हैं, जो बैलेंस बनाए ना भोगों का, उनको कोई परेशानी नहीं है। जब जो रसेंद्री जनेन्द्री के भोग की मांग हुई, वो भोग लिया, उनको क्या परेशानी? परेशानी उनको है जिन्होंने अंतर्मुखता में आकर इंद्रियों की गुलामी और मन की गुलामी से मुक्त होने की ठानी है, उनकी बात है। अभी अंतर्मुख में बैठ के कभी युद्ध हुआ है क्या तुम्हारा? अभी नहीं हुआ। तो इसीलिए जिनका युद्ध हुआ वो कहने बहुत कठिन है, त्राहिमाम, हार गया नाथ में, हार गया। ऐसे खिलवाड़ समझते हो परमार्थ को? हाँ, गुरु कृपा पात्र है और कदम पे कदम मिला के चल रहा, उसके लिए खिलवाड़ हो जाएगा। गुरु प्रसन्न शाहवन कूला, सतमार्ग में जब ठान लिया तो मृत्यु का भी भय नहीं रहता, तो इससे बढ़कर और कौन सी व्यथा हो सकती है? नहीं तो जिस समय व्यथा प्रकट करते ना, प्रवचन कर लेना, सुन लेना, बोल लेना, ये सब सहज है, लेकिन जिस समय व्यथा मंथन करके इंद्रिया और काम हृदय में, तो अच्छे अच्छे ढेर हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने लिखा, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो व्यथित नहीं होता, कहने की बात अलग है भाई, उस व्यथा में जिस समय स्थिति होती है, वेग, काम का वेग, क्रोध का वेग, वाणी का वेग, उदर का वेग, ये सब वेग हैं, उस समय सब प्रवचन भूल जाते हैं, अच्छे अच्छे मुंह भरा गिरते हैं। बचते वही है जय राखे रघुवीर ते उबरे तिहु कालम हूं, जो भगवान की शरण में त्राहिमाम और भजन परायण है, भगवान उनको बचाते हैं। समझ पा रहे हो भाई? हाँ, संतों ने जो बात कही है बहुत सोच समझ के कही है, कटाक्ष रूप में जैसे बोले लेते, तो फिर हमारे शब्द है कि बहादुर हो, भगवान के अंश हो, जन्म हुआ है, जोड़ के देखो चित्त, पूरा जीवन उसी में अपने लोग जब लगा दिए ना, तो आज भी ऐसे ही है। हमारी बस नहीं, आप पकड़े हो तो हमें ले, आप छोड़ दे तो हमें ले, हमारी सत्ता ही नहीं है, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। जैसे हमसे पूछा जाए कि आपकी साधना, तो बिल्कुल ऐसे है, हमारा कुछ नहीं, आप पकड़े हैं, आप पकड़े हैं तो हमारी सत्ता है, आप छोड़ दे तो अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आपसे है सब कुछ, आप ही आप है, मैं कुछ नहीं है। आपकी कृपा, चाहे गुरुदेव की कृपा को, चाहे हरि की कृपा को। बच्चा, चित्त जो हाहाकार मचता है, जिस समय जैसी चढ़ाई में खींचकर मन को परमात्मा में लगाने की कोशिश करो, फिसल करके वो जब विषयों की तरफ जाता है, तो जो साधक को पीड़ा होती है वो दूसरा नहीं जान सकता है। देखो, भंडारा खाना, इधर उधर मौज मस्ती, बहुत बढ़िया जीवन है, लेकिन प्रभु के लिए तड़पते हुए आंसू बहाना और चित्त को सदैव के लिए प्रभु के चरणों में समर्पित करना, उस साधक की देखो। हाँ, नारायण हरि भजन में पांचों न सुहाग, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात, ये सब अच्छा नहीं लगता, हृदय जलता रहता है। इसी जलन पे प्रभु रीझ करके फिर कृपा की वर्षा करते हैं, तो आनंद सिंधु में वो डूबता है। ये ताप है पहला, अनर्थों का नाश इसी ताप से होता है। ये समस्त वासनाओं को निर्मूल करके, भस्म करके, ये भगवत प्रेम उदय करता है हृदय में। जो इस ताप को सह गया वही यम ही न व्यथ्यन्ते थे। इसलिए भगवान कह रहे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। वेग आने पर सह जाए सो महात्मा, चाहे पैंट शर्ट में हो चाहे भेष में हो। वेग आने, वेग के बाद तो सब ज्ञान करता है नहीं। जब वेग आया और वो परास्त हो गया, तो पूरा उपदेश दूसरे को दे सकता है, कैसे बचा जाता है, लेकिन जब वेग आया तो ज्ञान कहां गया? उस समय ज्ञान, ये पक्का समझ लो बच्चा, प्रवचन करता, प्रवचन बहुत ऐसा कि क्या कहना है, वो ज्ञान उस समय नहीं आएगा जो दूसरे को उपदेश देने के समय आ रहा था ना। अपना जब वेग आया तब क्या वो सही प्रवचन वही कि जब अपने में वेग आए और अपना उपदेश लागू करके इंद्रियों मन को काबू में कर लिया, तो फिर प्रवचन ठीक रहा। लेकिन नहीं बच्चा, सभा में तो बोलना अलग बात है, एकांत में जब वेग आता है ना, तो बड़े बड़ों को फैला देता है। तभी शिव विरंची का मोह है को है बपुरान असजिए जानी भजी मायापति भगवान। भगवान रक्षा करे तो एक साधारण हुई असाधारण स्थिति को प्राप्त हो जाए, और भगवान से शरणागति ना ले तो फिर वो चाहे जितनी ऊंची गति में जाए, माया एक बार ऐसा प्रश्न करती कि उसे गिरा देती। ब्रह्मा जी भागवत में स्तुति में कहते हैं कि प्रभु, हम तो आपके चरणों की शरण में है, जो आपके चरणों की शरण में नहीं हुए उनको ऊंची ऊंची स्थितियों में जाके गिरते हुए देखा है ज्ञानाभिमानियों को। तो औरों की तो बात जाने दो, शिव विरंची का मोह को है बपुरान। बहुत विचित्र भगवान की माया है। तभी बड़े बड़े लोग कहते हैं बहुत दुर्लभ है भगवत प्राप्ति, बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। क्यों? अब पूरे जीवन चित्त को संभाल कर परमात्मा में स्थापित करना, निर्विषय करना, निर्विकार होना। अब निर्विषय और निर्विकार ये वचन संसारिक आदमी क्या जाने, सुन लिया बहुत है।
उस साधक से पूछो जो जल रहा है, उसकी जलन को दूसरा क्या जाने। प्यास लगी पानी पी लिया, भूख लगा भोजन पा लिया, वेग आया जैसा जनेंद्रिय रसेंद्रिय का वैसा निपट लिया। उससे पूछो जो हर इंद्रियों के वेग को सह रहा है, वो अंदर जो ताप है वही तपस्या है। उसी तपस्या से भगवान जीतते, और ये बाहरी तपस्या नहीं, अंदर के ताप को जो सह जाता है। हाँ, तास्ति तितिक्षस्व भाग। संतों की जब बात है कि संतों के लक्षणों की, किन संतों के चरणों की शरण में जाने से या उनकी आसक्ति से मोक्ष पदवी प्राप्त होती, तो भगवान कपिल देव जी के तितिक्षवा पहला कह रहे, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, पहला तितिक्षवा माने सहनशील, हर विषय को सह गया, मान अपमान निंदा स्तुति लाभान सुख दुख सबसे। बहुत कठिन है, बात करना अलग बात है, कठिन है बिल्कुल। अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना हर्ष होना चाहिए ना शोक होना चाहिए, समान भाव से निकलो। खेल समझते इसे, चाहे जितना दूसरे को उपदेश करे, जब अपनी बात आती है ना तो स्थिति होगी तो आप डामाडोल नहीं होगे, और स्थिति नहीं होगी तो थोड़ी देर में अपनी असलियत में आ जाओगे और लड़ने लगेगा या आपको प्रताड़ित करने लगेगा, फेल हो गया। स्थिति नहीं अंदर, केवल बातें हैं। और स्थिति है तो बड़े से बड़े दुख में भी वो विचलित नहीं होगा, बड़े से बड़ी परिस्थिति में विचलित नहीं। ये यही कठिनता है बच्चा। माँ पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र परिवार धन संपत्ति सबका प्यार बटोर के भगवान के चरणों में समर्पित करना कितना कठिन। करके तो देखो, जननी जनक बंद सुत धारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध बटोरी। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मतलब तुम तो संसार में रह रहे हो, तो तुम क्या जानो कि कठिनता किसे कहते हैं। साधना साधक वही जान सकता है ऐसा। संत वास्तविक जो मार्ग है या भक्ति का जो मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है। क्या कठिन? सबसे प्यार हटाना है, बस यही कठिन है। भगवान तो अपने थे, हैं, रहेंगे, वो तो आत्मस्वरूप है और है वो। फिर भी हमारी दुर्गति रुक रही क्या? यही छाती में है, हृदय में सबके हृदय चतविकारी। भजन, निरंतर भगवत स्मृति। अब ये करके देखो तो बात बन जाए। निरंतर भगवत स्मृति। हम कह रहे हैं 1 घंटा केवल हमको ऐसा दो कि कुछ और चिंतन नहीं हो पाएगा, बस करके दिखाओ 1 घंटा केवल राधा 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 राधा। देख लो फिर कैसा मन तुमको जलाता है इतने में। 1 घंटे में ऐसा व्यतीत कर देगा कि यार बहुत ही कष्ट, और पूरा जीवन साधु अर्पित करता है भगवान में। बहुत कठिन है। नहीं आप देखो ना, हम आपको बताया ना, सबका प्यार समेटो, बड़ा कठिन है। देखो बाबा जी बन जाने पर देह का प्यार बना रहता है, देह से प्यार थोड़ा कम होता है तो अहम स्थिति बड़ी जोर की हो जाती है। साप वरदान क्रोध हो मान सम, बहुत अंदर बच्चा पूरा साम्राज्य है, जीतना है, पूरा साधक जीवन भर लगा रहता है इस पर विजय प्राप्त करने के लिए। त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त करके गुणातीत स्थिति प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से और स्वयं की कृपा से, स्वयं भी अपने ऊपर कृपा करे कि हमारा उद्धार हो जाए, तब इस पर चला जा सकता है। बहुत कठिन है बच्चा। 4 कदम चलने के बाद सब मनोरंजन में लग जाते हैं, बहुत चढ़ाई है। Do you ever wonder why the food at a restaurant takes 20 minutes to come to your table? It's because of a system that is अब नहीं लगने देते आप, कहा कुछ मनोरंजन में जाते आ गया। हाँ, तो जो सुनेगा तो नारद सिख जे सुने नर नारी अवश्य भवन तज होए भिखारी। आप सरिस चाहे सबके लिए हमारी बात सुनोगे तो ये तो काटेगी ही संसार के राग को। जो सत्संगा सर्वसंगोपहो ही माम, सत्संग समस्त संगों से रहित करके भगवान की भक्ति में लगाता है। व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्थानि यमा यमा यथा वरुणेत सत्संगा सर्वसंगोपहो ही माम। सत्संग समस्त संगों का त्याग कर भगवान से प्रीति कराता है। हाँ, संसार से आंखें हटाकर नंदनंदन प्रियाजू से आंखें लगा। बहुत बड़ी बात है, बस बात बन गई, मन आज्ञा पे चल गया, फिर निकल जाएगा, फिर कठिनता नहीं रहती। फिर तो रोज नया नया एक उत्साह, नवम नवम, उसी उत्साह में वो हर कष्ट सहता हुआ आगे निकल जाता है। तो चलो नाम जप करो, ठीक है। हाँ विनोद कुमार जी।